दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हो। और दोस्तों जितनी लगन और शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों पिछली क्लास में हमने मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के बेसिक्स क्वेश्चंस के विषय में अध्ययन किया था। मीन्स परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। और दोस्तों हमने बहुत ही इजी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया था दोस्तों। लेकिन आज की क्लास में और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी परसेंटेज की, उसमें हम एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। मींस कैसे शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड्स का यूज़ किया जाएगा परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को ईजीली और कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की, और इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है दोस्तों आइए जानते हैं। इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हु गेट 41% इज रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2412 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए और जो कैंडिडेट हारा उसको मिले दोस्तों 41% वोट, राइट। और कितने वोट से हारा, वो हारा दोस्तों 2412 वोट से। अब दोस्तों करना क्या है इसमें, जो हारा उसको मिली दोस्तों 41% और जो जीता ऑब्वियसली उसको मिली होगी 59% वोट, है ना। अब जीतने वाले और हारने वाले के बीच में कितने परसेंटेज वोट का डिफरेंस है दोस्तों, वो है 18% का। 18% जो वोट शेयर है वो डिफरेंस है जीतने वाले और हारने वाले के बीच में। और दोस्तों जो हारा था वो कितने वोट से हारा था, वो हारा था 2412 वोट्स। मींस जो डिफरेंस है जीतने वाले और हारने वाले के बीच में परसेंटेज शेयर का, परसेंटेज वोट्स का, वो है 2412 वोट्स। तो दोस्तों अब करना क्या है, लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ वोट्स इलेक्शन में पड़ी x, उसका 18% मींस 18/100 वो हमें मेंशन है 2412 वोट्स। हम इसमें x कैसे निकालें दोस्तों, x के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 2412 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि 18 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 100 x से डिवाइड हो रहा है और वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से सोल्व करने पे वैल्यू आएगी x की 13,400। मीन्स इलेक्शन में कुल कितनी वोट पड़ी, टोटल वोट पड़ी दोस्तों 13,400, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। अब हम दोस्तों बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पेपर में आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है दोस्तों। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% ऑफ मिल्क। दोस्तों किसी लिक्विड में 25% मिल्क है और किसी दूसरे लिक्विड में 30% मिल्क है। अब दोनों में से यदि थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके एक केन भरा जाए तो उसमें जो नया मिक्सचर बनेगा दोस्तों लिक्विड का, उसमें मिल्क की परसेंटेज पता करनी है हमें। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 25% मिल्क वाले में से 6 पार्ट भरे गए और 30% मिल्क वाले लिक्विड में से 4 पार्ट्स भरे गए। तो जो उनको आपस में मिलाकर नया मिक्सचर बनाया गया, उस मिक्सचर में मिल्क की परसेंटेज क्या है, आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसको। दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दोस्तों क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, है ना, अपॉन में क्वांटिटी ऑफ द न्यू मिक्सचर। बहुत फ़र्क है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा इसमें। मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों इसमें क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालनी है मिक्सचर में, जो नया मिक्सचर हम मिलाया है दोस्तों। अब वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए 25% मिल्क वाले में से 6 पार्ट लिए गए, तो 6 पार्ट ऑफ 25% मिल्क, उसमें क्या ऐड किया गया, उसमें 4 पार्ट्स ऑफ 30% मिल्क वो ऐड किया गया। तो दोस्तों ये निकला क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट। हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाली अभी। अपॉन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स मिलाए थे हमने, 6 प्लस में 4 पार्ट्स। तो दोस्तों क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर कितनी है, 10 पार्ट्स, मल्टीप्लाई बाय 100। और दोस्तों जब इसको सोल्व आप करोगे ना, तो देखिए 6 पार्ट किसके, 25% मिल्क के, 25/100 ऐड किया हमने 4 पार्ट्स को 30% मिल्क से, 30/100 से डिवाइडेड किया हमने टोटल पार्ट्स 10 पार्ट से, मल्टीप्लाई किया 100 से। और दोस्तों जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों
15 + 12 = 27%। और दोस्तों इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका है दोस्तों एलिगेशन, जो आने वाले वक्त में जब मैं एलिगेशन की क्लास आपको लूँगा तो आप इस कंसेप्ट को ईजिली समझ पाओगे। लेकिन फिर भी आपको मैं थोरोली एक बार बता देना चाहता हूँ इसको हम करेंगे कैसे एलिगेशन के द्वारा। दोस्तों हमें दिया गया है 25% मिल्क वाला लिक्विड, 30% मिल्क वाला लिक्विड, और एक इनको मिक्सचर इनका बनाया गया, लेट्स सपोज उसमें X% मिल्क है, राइट। तो दोस्तों 30% वाले मिल्क में से हमने कितने पार्ट्स भरे? 4, तो 4 को उसके नीचे लिख देंगे। 25% मिल्क वाले में से हमने कितने पार्ट भरे थे? 6, तो 6 को नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको नीचे मेंशन भी है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों उसका तरीका ये होता है 30 - x, x मीन्स जो न्यू वैल्यू है, जो न्यू परसेंटेज है मिक्सचर में, तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों 30 माइनस में x अपॉन में 30 - x के सामने वैल्यू कौन सी दोस्तों? 6 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे दोस्तों x - 25, यहाँ उल्टा करेंगे थोड़ा सा, x - 25 अपॉन में x - 25 के सामने कौन सी वैल्यू है दोस्तों? 4 नीचे है। अब दोस्तों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यदि आप, तो देखिए यहाँ देखिए 30 - x अपॉन में यहाँ चला जाएगा x - 25 और 6 वहाँ चला जाएगा और वो हो जाएगा 6/4। और दोस्तों उसको कुछ आप देखोगे इस तरह से 30 - x अपॉन में x - 25 इज इक्वल्स टू 6/4। और जब दोस्तों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी दोस्तों 27%। दोस्तों बहुत आसान तरीका होता है एलिगेशन का भी, लेकिन ज़रूरत होती है थोड़ा ध्यान देने की, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है? इफ़ 2 वैल्यूज़ आर रेस्पेक्टिवली x and y% मोर देन थर्ड वैल्यू, देन फर्स्ट इज़ द इतना % ऑफ सेकेंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। दोस्तों मान लीजिए 2 वैल्यूज़ हैं a और b की, a c से x% ज़्यादा है और b c से y% ज़्यादा है, राइट। 3 वैल्यूज़ दोस्तों आपको दी गई होंगी a b c की। a जो है वो c से x% ज़्यादा है, राइट, और b जो है वो c से y% ज़्यादा है। तो बताओ a b का कितना % है? दोस्तों इसके लिए तरीका होता है, और ये थ्योरम होती है, उसमें दिया गया है कि a b का कितना % है? वो है 100 + x अपॉन में 100 + y इंटू 100%, राइट। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखिए, 2 नंबर्स जो कि किसी थर्ड नंबर से 20% ज़्यादा हैं और दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है, मींस a जो है वो c से 20% ज़्यादा है और b c से 50% ज़्यादा है। तो बताओ a b का कितना % है? तो दोस्तों वही तरीका x + 100 अपॉन में y + 100 इंटू में 100। तो दोस्तों x कितना है? 20। तो हम कैसे करेंगे? 100 + 20 मतलब 120 अपॉन में 100 + 50 मतलब 150 मल्टीप्लाई 100। और दोस्तों जब इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 80%। मीन्स कि a की वैल्यू जो है वो b का कितना है? 80%। दोस्तों ये इस थ्योरम से आप इजीली इसको कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरह अगली थ्योरम है दोस्तों कि अगर a c का x% है। देखो दोस्तों इन दोनों थ्योरम्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों थ्योरम एक जैसी हैं लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। पहली वाली में क्या था कि a और b c से x% और y% ज़्यादा हैं, मोर देन। लेकिन इस वाली थ्योरम में क्या है दोस्तों? a c का x% है और b c का थर्ड वाली का y% है। तो बताओ a b का कितना हुआ? देखो दोस्तों यहाँ पर दोनों थ्योरम एक जैसी हैं। और पहले वाली थ्योरम में आपने देखा 100 + x अपॉन में 100 + y इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि a और b की वैल्यू थर्ड से कितनी ज़्यादा है। ज़्यादा मीन्स एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पर 100 + x और 100 + y किया गया। लेकिन इस वाली थ्योरम में a c का मतलब ऑफ c, यहाँ पर c का कितना है? x% और b c का कितना है? y%। तो इसमें a b का कितना % हुआ? तो दोस्तों वही करना पड़ेगा x अपॉन में y इंटू में 100%। दोस्तों ऊपर देखिए इस थ्योरम में 100 + x था अपॉन में 100 + y इंटू 100 था। यहाँ पर x अपॉन y इंटू में 100 है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वैल्यू की बात की गई थी। यहाँ पर बात की गई है c का
ए कितना परसेंट है और सी का बी कितना परसेंट है, तो दोनों ए बी का कितना परसेंट हुआ, तो इसमें थ्योरम वही रहेगी, सिर्फ वहाँ पर x + 100 ना करके x अपॉन वाई इंटू में 100 कर दिया, और थ्योरम एज इट इज़ बिल्कुल दोस्तों वही है। यहाँ दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% ऑफ थर्ड नंबर, राइट। तो x है दोस्तों आपका 20% और y है 25%। सो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट ऑफ सेकंड की बात की है तो इसलिए x अपॉन वाई इंटू में 100 करेंगे दोस्तों, और x की वैल्यू है 20 अपॉन में 25 इंटू में 100। जब उसको सॉल्व करोगे दोस्तों आप, तो वैल्यू आएगी आपकी 80%, राइट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में दोस्तों इसका उल्टा भी किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे बोला गया कि ए बी का कितना परसेंट है, अगर बोला जाए कि बी ए का कितना परसेंट है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तब हम वाई अपॉन में एक्स कर देंगे इंटू 100, राइट। इसी तरह दोस्तों यहाँ भी इसका उल्टा हो सकता है कि सेकेंड फर्स्ट वाले का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 100 + y अपॉन में 100 + x इंटू में 100 करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पर ध्यान देने की, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है अगला, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन। अब यहाँ पर नंबर कम हो रहे हैं, कि ये देखो दोस्तों कि दो वैल्यूज़ थर्ड वाली वैल्यू की 30% और 40% कम है थर्ड वाले से, तो व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो बहुत बदलाव किए गए हैं। पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर था कितने परसेंट ज़्यादा थी थर्ड वाले से, लेकिन यहाँ पर हमने बात करेंगे यहाँ पर कि कितने परसेंट लेस हो रही है। लेकिन वहाँ पर था कि व्हाट परसेंट इज़ द फर्स्ट टू द सेकेंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हाट परसेंट इज़ द सेकेंड टू द फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों में क्या करना पड़ेगा आइए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों में करना पड़ेगा 100 - y अपॉन में 100 - x इंटू में 100। तो देखिए दोस्तों y कितना है 40, तो 100 - 40 अपॉन में 100 - x 100 - 30 इंटू में 100। और दोस्तों जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 85, 5/7%। दोस्तों इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, और सिंपल तरीके से यदि आप सोल्व करोगे तो उसका आपका आंसर कुछ इस तरह से आता। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको थ्योरम्स इजीली समझ में आ भी रही होंगी। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए दोस्तों, अ पॉजिटिव नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 5 बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5। दोस्तों कोई नंबर था, उसको करना था 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन गलती से कर दिया गया उसको 5 से डिवाइड। तो अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, कि जो रिजल्ट आया वो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स सपोज एक नंबर 1 है, वो नंबर 1 है, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना था तो जो करेक्ट वैल्यू आनी थी दोस्तों वो आता 1 इंटू में 5, मीन्स हमारा आंसर आना था 5, लेकिन गलती से क्या कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 1/5। तो ये बतानी है कि जो इनकरेक्ट वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट निकल के आई है, राइट। तो दोस्तों ये देखिए 5 हमारा आंसर था बिल्कुल राइट। तो 5 का लेट्स सपोज x परसेंट है, क्या 5 का x परसेंट है वो इनकरेक्ट वैल्यू, और इनकरेक्ट वैल्यू दोस्तों क्या है 1/5। तो हमें यही पता करना था कि व्हाट परसेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, जो रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू है उसका कितना परसेंट है जो इस टाइम निकल के आ रहा है हमारा। और दोस्तों इनकरेक्ट वैल्यू है 1/5 और करेक्ट वैल्यू थी 5, तो 5 का x परसेंट वो इनकरेक्ट वैल्यू में पता करनी है, तो हमें x की वैल्यू हमें निकल जाएगी यहाँ पर। और दोस्तों जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो x कितना आएगा दोस्तों, x आएगा आपका 1/5 इंटू में 5 इंटू में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया। और दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, कि दोस्तों जो आपका वैल्यू है 1/5 वो करेक्ट वैल्यू का 4% है, राइट। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था कि व्हाट परसेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू हमारी 5 थी उसका कितना परसेंट ये इनकरेक्ट वैल्यू आई है। तो दोस्तों जब इसको सोल्व किया तो पता चला इनकरेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू की 4% है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पॉजिटिव नंबर इज बाय मिस्टेक मल्टीप्लाइड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय 5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलती से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया गया जबकि करना था डिवाइडेड बाय 5।
अब इस टाइम दोस्तों 1 इंटू में 5 मीन्स जो 5 आ रहा है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है 1/5। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द करेक्ट आंसर इज़ द रिजल्ट ऑब्टेन। अब दोस्तों ये बताना है कि जो आंसर आ रहा है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है करेक्ट वैल्यू से। दोस्तों करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू है दोस्तों 1/5 है ना, और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 5। तो इनकरेक्ट में से अगर वो करेक्ट वैल्यू माइनस कर दूं तो पता चल जाएगी गलती कितनी ज़्यादा है। जो एरर आया वो करेक्ट वैल्यू से कितना ज़्यादा एरर है। एरर है दोस्तों 5, करेक्ट वैल्यू है 1/5। जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 24/5। तो दोस्तों 24/5 ज़्यादा है करेक्ट वैल्यू से, है ना। तो अब करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है ये, अब ये जानेंगे हम। दोस्तों करेक्ट वैल्यू है 1/5 और उसका x परसेंट हमें नहीं पता कितना परसेंट है। x परसेंट वो जो वैल्यू निकल के आई जो हमने अभी निकाली 24/5 इसके सामने मैंने रख दिया, राइट। तो करेक्ट वैल्यू का x परसेंट है 24/5। जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो x की वैल्यू निकल के आएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी 24/5 अपॉन में 1/5 मल्टीप्लाई 100। और दोस्तों इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आप लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे आप 24/5 मल्टीप्लाई 5/1 इंटू में 100। और दोस्तों जब इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2400%, मतलब 2400%। दोस्तों ये जो करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू 1/5 थी और इनकरेक्ट वैल्यू थी 24/5। तो दोस्तों इस करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट 2400%, ये इनकरेक्ट वैल्यू ज़्यादा है।